So this is our lecture 1 on complex analysis. Complex analysis lecture 1. So हमने लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ था. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने देखा था ये किस फॉर्म के रहते हैं. z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहाँ पे a और b क्या रहते हैं, रियल नंबर, एंड i क्या रहता है, i इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट. इमेजिनरी यूनिट. तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था. फिर हमने उसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे थे. अरिथमेटिक ऑपरेशंस कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, z1 प्लस z2, या कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ओके. एंड उसके बाद हमने देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे डिफाइन करते थे. और उसके बाद हमने देखा हुआ था कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस सी को हम ज्योमेट्रिकली कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय ए कोऑर्डिनेट प्लेन, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाला तो रियल पार्ट ऑफ जेड के बारे में बताता है एंड वाई एक्सिस वाला इमेजिनरी पार्ट. और अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी हमें दे रखा है, सो वी कैन राइट इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी, जहाँ पे a कॉमा बी एक कोई पॉइंट है. a क्या बताता है, a विल टेल अस द रियल पार्ट एंड b विल टेल अस द इमेजिनरी पार्ट. ये तो था कि हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था. तो आज के लेक्चर में हमारा मेन रहेगा टू लर्न अबाउट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके. अब ये पोलर फॉर्म हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो इसकी एक दो रीजंस जो हम इस लेक्चर्स में देखेंगे. पहला रीजन तो ये है कि हमें प्रोडक्ट कंप्यूट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. प्रोडक्ट कैसे, कि सपोज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर z1 क्या है, x1 प्लस आई वाई वन, एंड z2 क्या है, x2 प्लस आई वाई टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, z1 टाइम्स z2 इज x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1. अब क्वेश्चन है कि सपोज हमें एक नंबर और दे दिया z3, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, z1 z2 z3, या ऐसे ही हमें हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रोडक्ट निकालना है. तो अगर हम जो अभी हमने मेथड हमने डिस्कस की, इसकी हेल्प से अगर हम कंप्यूट करना चाहें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. या सपोज हमें इधर ही पे z पावर n अगर हमें निकालना है, मतलब हमने z को n बार खुद मल्टीप्लाई करना है, तब ये कंप्यूट करने के लिए अगर हम ये पुरानी वाली मेथड फॉलो करें तो उसमें हमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा. तो जो पोलर फॉर्म रहती है, इसकी हेल्प से हम ये प्रोडक्ट हम देखेंगे कि हम बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. एक तो हो गया इसका मेन रोल कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट कंप्यूट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. सेकंड चीज रहेगा कि हमें रूट्स कंप्यूट करने में, सपोज हमें इस इक्वेशन के रूट कंप्यूट करने हैं, z पावर 4 इक्वल टू 3, तो वो सारे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनकी पावर 4 करने पे हमें क्या मिलेगा, 3. तो हम इसमें सीखेंगे कि इसकी हेल्प से या पोलर फॉर्म की हेल्प से हम कैसे कंप्यूट करते हैं. बट अभी तक तो हमने कहा कि पोलर फॉर्म ये यूजफुल है, बट पोलर फॉर्म रहता क्या है. ओके. तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में जैसे अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन की तरह दे सकते हैं ज्योमेट्री में, जहाँ पे हर पॉइंट a कॉमा b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. एंड ऑलरेडी एम वन में हम पढ़ चुके थे कि अगर सपोज हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन, तो उसमें अगर कोई पॉइंट हमें a कॉमा बी दे रखा है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिनोट करते थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो कोई भी कोऑर्डिनेट था उसका फॉर्म रहता था r कॉमा थीटा. तो हम हर किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते थे. जहाँ पे ए बी आर कॉमा थीटा में क्या रिलेशन रहता था, ए की वैल्यू रहती थी आर कॉस थीटा एंड बी की वैल्यू आर साइन थीटा. ओके. जहाँ पे वेर आर हम कैसे निकाल सकते थे, आर स्क्वायर,
दोनों का अगर स्क्वायर करके सम करें तो वहां से हमें आर की वैल्यू मिलती थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे। सो थीटा वहां पे हमारे पास क्या रहता था, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। अगर ए क्या है, नॉन जीरो, अगर ए ऑलरेडी जीरो है, सो टेन थीटा की वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगी, जीरो। बिकॉज उस केस में अगर अगर ए जीरो है, सो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस पार्ट में एक्स एक्सिस वाले में लाई करता था। तो उसकी वजह से टेन वहां पे क्या बन जाएगा, टेन टेन थीटा जीरो हो जाएगा। ओके, ये तो रहता था जो हमने एएम वन में पढ़ा कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट रहते हैं और उनमें ये रिलेशन रहता है। बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म। तो नाउ सपोज अब हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस आई बी। ओके, अब ए प्लस आई भी हमारे पास है, जहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर है। और हमें पता है इस पॉइंट को हम एक प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं, ए कॉमा बी। एंड हमारी ऑलरेडी जो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज है, उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, ए को रिप्लेस कर सकते हैं आर कॉस थीटा से, और बी को रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा से। जहाँ पे आर की वैल्यू अगेन यहाँ से क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल रहता है, आर इक्वल टू जेड टाइम्स जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम जेड का फॉर्म यूज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट आर एच जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड टाइम्स जेड बार। और थीटा, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है तो थीटा हम थीटा के बारे में हमें क्या पता चलता है, वी नो कि जो टेन थीटा रहता है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या रहती है, बी बाई ए। अगर नॉन जीरो रहता है एंड अगर ए जीरो आ जाए तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ओके, तो नाउ इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, जेड की पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। ए को रिप्लेस करेंगे हम आर कॉस थीटा प्लस बी की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो दिस इज द पोलर फॉर्म। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जहाँ पे आर क्या है, जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड टाइम्स जेड कॉन्जुगेट। और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिसके लिए टेन थीटा की वैल्यू बी बाई ए रहे। ओके, ये तो हो गया पोलर फॉर्म। बट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज आती है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, इसे हम लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, ए आर जी। और ये आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, argument is this angle theta such that argument is this angle theta कि such that tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, b बाई ए के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स b बाई ए। हम यहाँ पे अगेन सेम कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। ओके, ये एंगल थीटा। बट अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोट करोगे, ये क्या रहता है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शंस रहता है। मल्टी वैल्यूड फंक्शंस का मतलब हो गया कि तुम्हें एक पर्टिकुलर इस बी बाई ए के लिए तुम्हें थीटा की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें टेन थीटा इक्वल टू वन है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स वन। पाई बाई फोर पे भी अगर तुम थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर लोगे, तब भी टेन पाई बाई फोर कितना रहता है, वन। अगर इसमें टू पाई ऐड कर दोगे पाई बाई फोर में, तब भी टेन ऑफ टू पाई प्लस पाई बाई फोर क्या होगा, वन। अगर तुम फोर पाई ऐड कर दोगे, तब भी तुम्हारे पास आएगा। या तुम माइनस टू पाई ऐड कर दोगे, तब भी थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आता है, वन। तो यहाँ पे जो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिलता है, ये वो एंगल थीटा है कि सच दैट टेन थीटा की वैल्यू पी बाई ए। तो थीटा की एक से ज्यादा वैल्यूज रहती हो सकती है, पॉसिबल है। ओके, सो यही एक थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें
टॉपिक लग सकता है आर्ग्यूमेंट, बट क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वर्क कर रहे हैं और हर कोई अगर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो हमें कुछ जो हम आगे रिजल्ट देखेंगे उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक थीटा एंगल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो इफ थीटा को हम रिस्ट्रिक्ट कहाँ से करें, -π टू पाई। इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये है एंगल 0, तो यहाँ से -π कैसे रहता है, दिस विल बी -π, और जो सेकंड डायरेक्शन रहेगी दिस इज पाई। ओके, सो इस डायरेक्शन पे पाई है और जो ब्लू वाला है यहाँ पे निगेटिव एंगल है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू जब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -π टू पाई कि सच दैट टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, b/a, प्रोवाइडेड a नॉन जीरो हो। और अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केस में तो ऑलरेडी हमें थीटा की वैल्यू पता है, थीटा विल बी 0। सो ये जो थीटा रहता है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ARG ऑफ जेड, और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, आई थिंक अभी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे तो मैं थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू 1 माइनस √3i, एंड हमें इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। ओके, सो राइट डाउन द पोलर फॉर्म ऑफ z and compute the principal argument. Compute the principal argument, that is called argument of z. प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी हमें कंप्यूट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म के लिए सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म का दे रखा है, तो इसकी पोलर फॉर्म रहती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r क्या रहता है, r इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या उसी को हम लिख सकते हैं z टाइम्स z कॉन्जुगेट। ये तो r आ गया। थीटा क्या रहता है, थीटा वो एंगल रहता है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू b/a रहे, अगर a नॉन जीरो है, या थीटा वो एंगल है जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 रहे जब a की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये थीटा और r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट a, b को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें थीटा और r के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसे हम कंपेयर करते हैं a प्लस IB से। तो वहाँ से हमें मिलेगा a इज 1, b इज -√3। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -√3 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा r इक्वल टू 4 से 2। अब हमें थीटा वो एंगल चाहिए जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -√3/1। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गया, -√3। तो अब यहाँ पे तुम बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, ओके हम ये थीटा कैसे कंप्यूट करें। तो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या रहता है, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब 1 -√3 क्या है, रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट रहता है, और ये इमेजिनरी, और ये इमेजिनरी में नेगेटिव वाला। सो सपोज दिस इज 1 एंड 2, सो 1 -√3 क्या होगा, कहीं यहाँ पे होगा 1 -√3। तो अब हम ये वाला जो एंगल है ये है तुम्हारा 1, -√3। सो एंगल हम इसमें दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया कि हम पूरा इतना रोटेट करें फिर आए, और दूसरा हम अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो ये। तो अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वहाँ से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, π/3। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो वहाँ से तुम थीटा की वैल्यू तुम चेक करना, हम क्या कर रहे हैं 270 जा रहे हैं 3π/2, फिर उसके बाद 30 एंगल ही मूव कर रहे हैं, सो π/6, एंड इफ यू कंप्यूट इट इट विल बी 5π/3। तो हम देखते हैं कि tan थीटा की हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही हैं, -π/3 के लिए भी -√3 है, और थीटा की दूसरा रिप्रेजेंटेशन है 5π/3 के लिए भी -3 है। बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि -π/3 पे भी tan थीटा की वैल्यू √3 है,
अब अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूं, ओके, विच इज 5 पाई बाई 3, तब भी टेन थीटा की वैल्यू √3 है। या मैं माइनस पाई बाई 3 में अगर 4 पाई ऐड कर दूं, तब भी टेन थीटा की वैल्यू सेम है। माइनस पाई बाई 3 में 6 पाई ऐड कर दें, तब भी सेम है। या तो माइनस पाई बाई 3 में 2n पाई ऐड कर दो, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव या निगेटिव, तब भी टेन थीटा की वैल्यू -√3 है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी थीटा की वैल्यूज मिल रही हैं, जिनके लिए टेन थीटा की वैल्यू -√3 आता है, ओके। बट उनमें से सिर्फ एक ये ऐसा थीटा है जो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में है, ओके। थीटा इज माइनस पाई टू पाई। बट बाकी एंगल क्या है, या तो पाई से बड़े हो जाएंगे या माइनस पाई से छोटे। माइनस पाई टू पाई कहाँ देखना है, माइनस पाई टू पाई, इसके बीच में ही ये थीटा आ रहा है। बाकी या तो इसके इस साइड लाई करेंगे या इस साइड थीटा आ रहे हैं। तो द फर्स्ट वैल्यू -पाई/3, दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर तुमने जब डेफिनेशन देखा था, उसके लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, -पाई टू पाई। सो दिस एंगल इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो बाकी एंगल्स थीटा हैं, जिनके लिए टेन थीटा की वैल्यू -√3 है, तो इनमें से कोई भी थीटा, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, एंड सो ऑन। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ओके। तो ये डिफरेंस है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तुम्हें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी थीटा मिल सकते हैं, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिक। अब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए तुम इनमें से कोई भी थीटा यूज कर सकते हो, ओके। तो हमने जितने भी थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, इनमें से तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर अगर हम जस्ट पहला वाला यूज करें, इसके लिए हमारे पास पोलर फॉर्म क्या मिलेगी, पोलर फॉर्म थी आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 कॉस -पाई/3 प्लस आयोटा साइन -पाई/3। सो दिस इज ए पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बट पोलर फॉर्म हम एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा थीटा यूज करूं, सो द पोलर फॉर्म विल बिकम कॉस ऑफ 5/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। तो तुम इनमें से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, ओके। सो दीज आर दी पोलर फॉर्म। तो अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे कंप्यूट करते हैं और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे कंप्यूट करते हैं। अब हम आज के लेक्चर के मेन गोल पे आते हैं, वो था कि पोलर फॉर्म कैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पोलर फॉर्म है r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ओके। दूसरे का पोलर फॉर्म क्या है, r2 cos θ2, θ2 कोई और एंगल है, आयोटा साइन θ2। अब अगर इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, z1 टाइम्स z2 इज r1 r2 का तो हम एक साथ लिख सकते हैं, बाकी जो ब्रैकेट्स में टर्म है उन एक साथ रखते हैं, आयोटा साइन θ1 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। अब जैसे हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos θ1 cos θ1 cos θ2 माइनस साइन θ1 साइन θ2 प्लस आयोटा के साथ कौन सी टर्म आएंगी, cos θ1 साइन θ2 प्लस साइन θ1 cos θ2। तो अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, r1 r2 ऑलरेडी कॉमन है, तो अगर तुम पहला वाला फॉर्मूला देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है, सो दिस इज cos θ1 प्लस θ2, एंड सेकंड वाला किसका फॉर्मूला है, साइन θ1 प्लस θ2। सो दिस इज हाउ डू वी कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म्स, ओके। तो यहाँ पे इतना इजीली सॉल्व हो जाता है, आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। एंड सपोज एक और नंबर ले लेते हैं हम z3 इक्वल टू से r3 cos θ3 प्लस आयोटा साइन θ3। अब अगर तुम z1 z2 z3 तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे, तो तुम चेक करना, तुम्हें ये मिलेगा r1 r2 r3, cos के साथ क्या आ जाएगा, θ1 θ2 θ3
प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ओके, तो ये आ गया 3 का फॉर्मूला। बस हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, पोलर फॉर्म ही हमें चाहिए रहता है। अगर सपोज ऐसे ही अगर तुम n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो z1 z2 टू zn, तो क्या होगा, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रोडक्ट आ जाएगा r1 टू rn टाइम्स कॉस के साथ क्या आएगा, पहले का आर्ग्यूमेंट दूसरे का आर्ग्यूमेंट टू nth कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पहले का आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड का आर्ग्यूमेंट एंड सोन nth का आर्ग्यूमेंट। तो ये फॉर्मूला आ गया अगर हम n कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लिखते हैं। हमने कहा कि z1 z2 z3 और zn ये सारे इक्वल हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज a प्लस ib के इक्वल है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, z1 z2 टू zn। अगर सारी z हैं और हम z को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, zn। राइट साइड से क्या होगा, अगर सारे इक्वल हैं तो r1 r2 टू rn सारे इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r पावर n कॉस ऑफ थीटा को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, n बार प्लस आयोटा साइन, अगेन यहाँ पर भी हमें थीटा को n बार ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दोबारा हम लिखें तो हमें क्या मिला, z पावर n इक्वल टू r पावर n कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये तो हो गया nth फॉर्मूला। अब सपोज हम एक स्पेशल केस हम ले लेते हैं। सपोज पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो इसका मतलब इस केस में r क्या है, 1। So if we apply the above formula, then what we will get, z power n which is cos theta plus iota sin theta power n, ये क्या आएगा, राइट साइड 1 पावर n which is 1 times cos n theta plus iota sin n theta। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिला, so we got this formula cos theta plus iota sin theta power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta। Okay, and this is called de Moivre's formula, de Moivre's formula, de Moivre's formula। तो ना हम एक एग्जांपल कर लेते हैं एंड देखेंगे कि कैसे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर कंप्यूट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सपोज z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। सो नाउ हियर वी हैव टू कंप्यूट z क्यूब। तो हमने z का पोलर फॉर्म हमने क्या देखा था, ओके नाउ वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट। तो हमने देखा था एक पोलर फॉर्म, हम जस्ट लास्ट वाला ही कलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z क्यूब करने से हमें क्या मिलेगा, z क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 कॉस, इसे हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे, सो 3 टाइम्स माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन टाइम्स 3 टाइम्स माइनस पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, सो 2 पावर 3 आ गया। यहाँ से हमें मिला कॉस माइनस पाई प्लस आयोटा साइन माइनस पाई। 2 क्यूब कितना रहेगा 8, कॉस पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई क्या रहता है 0, सो -8। तो इस तरीके से इजीली हम क्या कर सकते हैं, हम पावर्स कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी हेल्प से हम रूट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं, बट अभी मैं रूट्स कैसे कंप्यूट करना है उसकी डिटेल्स में भी आई विल प्रोवाइड इन दी नेक्स्ट लेक्चर।